दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से तो काफ़ी पसंद किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग चाहते हो एक बेहतरीन और शानदार दिल को छू जाने वाला ड्रामा एंजॉय करना, तो आप लोगों को दोस्तों इस समय पे दोस्तों जो ड्रामा चल रहा है, उसको आप लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए, जो आप लोगों को यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है। ड्रामे का नाम दोस्तों अक्कू अदलाह सेओरोंग अबू है, जो एक शानदार और बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे को मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों इस ड्रामे के हमें काफ़ी सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को 72 टोटल इस ड्रामे के एपिसोड हैं। और अकु अदलाह सेओरांग इबू जो ड्रामा है, इसका मतलब होता है कि मैं एक माँ हूँ। जो इस ड्रामे में हमें एक माँ के ऊपर बेसिकली ये ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है। और आप लोग इस ड्रामे को नेट सोर्स का जो डिनोशिया का जो ऑफिशियल का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इस ड्रामे को पूरा फ्री में रिलीज कराया हुआ है यूट्यूब चैनल पर ही। तो आप लोग वहाँ पर भी जा कर के इस कमाल के और दिल को छू जाने वाले ड्रामे को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है और काफ़ी बढ़िया है और दिल को छू जाएगा आप लोगों को। इतनी शानदार इस ड्रामे की स्टोरी है, जिसको आप लोगों को एंजॉय ज़रूर से करना चाहिए। इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को इस ड्रामे के बारे में बताऊँ तो दोस्तों इंडो लैंग्वेज में ये ड्रामा आप लोगों को 72 एपिसोड के साथ में ऑफ़िशियल जो नेटसोर्स का एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग जा कर के एन्जॉय कर सकते हो। अगर कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है और उस गाँव में दोस्तों जूलिया नाम की एक औरत रहती थी। वो एक साधारण सी माँ थी, मेहनत करती थी, दयालु थी और अपने 2 बेटों के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली थी। उसका पति सालों पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। तब से वही माँ और पिता दोनों बनकर अपने बच्चों मास्की जो उसका बड़ा बेटा था और गेरी जो छोटा बेटा था, उसकी परवरिश कर रही थी। घर में गरीबी थी, रात का खाना कभी पूरा नहीं होता था, फिर भी जूलिया हमेशा अपने बेटों को खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। वो अपने बच्चों से यही कहती थी, हम गरीब हैं बेटों, पर ईमान और मेहनत हमारे सबसे बड़े गहने हैं। एक दिन मास्की को स्कूल में अपने अमीर दोस्तों ने चिढ़ाया, तू तो गरीब है, तेरे पास जूते तक नहीं है। ये बात मास्की के दिल में चुभ गई। वो घर आया और छुपकर अपनी माँ की बचत के पैसे निकाल लिए, बस एक जोड़ी नए जूते खरीदने के लिए। जब जूलिया को पता चला तो उसने मास्की को डाँटा नहीं बल्कि प्यार से समझाया, पैसे तो फिर आ जाएँगे बेटा, लेकिन सच और भरोसा टूट जाए तो ज़िंदगी भर नहीं लौटता है। पर उसी शाम भाई-भाई में बहस हो गई। गेरी ने गुस्से में कहा कि वो जो है उसकी माँ के जो है पैसे जो लेकर के चला गया, जो कि सबसे प्यारा बेटा है और मास्की ने उसे धक्का दे दिया। गेरी भागकर पास की नदी की ओर चला गया और वहीं हादसा हो गया। जब तक जूलिया वहां पहुंची, गेरी पानी में बह चुका था। वो चीखती रही, गेरी बेटा मेरी आवाज सुनो, लेकिन नदी ने उसका सबसे प्यारा बेटा छीन लिया। उस दिन के बाद जूलिया की जिंदगी जैसे रुक सी गई। मास्की भी अपराध बोध में डूब गया। वो अपनी माँ की आंखों में दर्द देखता रहा था और सोचता था काश वो दिन लौट आता। सालों बीत गए, मास्की बड़ा होकर एक समझदार और पढ़ा लिखा नौजवान बना। लेकिन अब उसके दिल में कुछ और था, अमीर बनना किसी भी कीमत पर। वो मानता था कि अगर उसके पास पैसा होगा तो माँ को खुशियाँ मिलेगी, मगर हकीकत इससे उलट थी। जब उसने अमीर लड़की फ़ेनी से शादी करने का फैसला किया, तो उसकी सास ने शर्त रखी, अगर तुम हमें हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तो अपनी गरीब माँ से नाता तोड़ दो। मास्की का दिल दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो माँ थी जिसने उसे पाला, दूसरी तरफ वो दुनिया थी जिसे वो हमेशा से चाहता था। आखिरकार उसने गलत रास्ता चुना। उसने अपनी ही माँ को नकार दिया। जब जूलिया को पता चला कि उसका बेटा शादी कर रहा है, वो खुशी-खुशी शहर पहुंची। वो अपने बेटे के लिए अपने हाथों से पाले कुछ मुर्गियों के अंडे लेकर आई। मेरे जो है वो कहती थी कि मेरे पोते के लिए ऐसा कह कर के। पर जब वो बेटे के घर पहुंची, दरवाजे पर नौकरों ने उसे रोक लिया। मैडम, अंदर मेहमानों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है।
जूलिया ने कहा, मैं उसकी माँ हूँ बेटा, बस उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। लेकिन मास्की सामने आया, ठंडे चेहरे के साथ। आप गलतफहमी में है, मेरी माँ तो अब नहीं रही है। जूलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोली। उसने धीरे से उसकी टोकरी से जो अंडे थे वो निकाले और जमीन पर रखे और चुपचाप वहां से लौट गई। उस रात जूलिया ने आसमान की ओर देखा और बोली, हे भगवान, अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया तो भी इसे उसे आशीर्वाद देना। माँ का दिल कभी नफरत नहीं रखता है। दूसरी ओर शहर में एक नया नाम तेजी से उठ रहा था, गुनावन सिवन, एक युवा सीईओ जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और गरीबों की मदद करता था। किसी को नहीं पता था कि ये वही लड़का गेरी है जो सालों पहले नदी में बह गया था, डूब गया था। वो जिंदा बच गया था पर किसी और परिवार ने उसे गोद ले लिया था। अब वो बड़ा होकर अपनी असली माँ को ढूंढने लौटा था। वो कहता है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसका नाम जूलिया है। मैं उसे खोज कर लाऊंगा और जो लोग उसे सताएंगे उनसे हिसाब लूंगा। कहानी यहाँ पर नहीं रुकती है। एक माँ जो अब भी अपने बेटे की राह देख रही है, एक बेटा जो माँ को भूल चुका है और दूसरा बेटा जो लौटकर सब कुछ ठीक करने वाला है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वो सिर्फ माँ का प्यार है। जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रात के अंधेरे में शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक चमकता हुआ नाम था, गुनावन शिवन का। एक युवा और सफल सीईओ। वो करोड़ों की कंपनी चलाता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। हर रात वो अपनी बालकनी से आसमान की ओर देखता और कहता, कहीं ना कहीं मेरी माँ होगी जिसने मुझे जन्म दिया। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। दूसरी ओर जूलिया अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी, लोगों के कपड़े धोकर और बर्तन साफ करके अपना गुजारा करती थी। उसके पास कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, मास्की की बचपन की फोटो और गेरी के पुराने खिलौने। हर रात वो इन्हीं तस्वीरों को देखकर मुस्कुराती। मास्की अब बड़ा आदमी बन गया होगा, शायद अब भी मुझे याद करता होगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मास्की अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब अमीर पत्नी फेनी के साथ एक शानदार घर में रहता था, जहाँ हर चीज दिखावे की थी पर प्यार नहीं था। फेनी उसे बार बार याद दिलाती, तुम्हारी माँ जैसी औरतों से रिश्ता रखोगे तो समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मास्की चुप रहता लेकिन अंदर से टूट रहा था। एक दिन गुनावन ने अपने असिस्टेंट को बुलाया। इस शहर में जूलिया नाम की एक महिला रहती है। उसकी उम्र लगभग 55 साल की होगी। मुझे उसे हर हाल में ढूंढ कर लाओ। कुछ दिनों की खोज के बाद असिस्टेंट बोला, सर, हमें एक महिला मिली है जो कपड़े धोकर गुजारा करती है। नाम जूलिया है, शायद वही है। गुनावन तुरंत वहां पहुंचा। वो छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हुआ और बोला, माँ। जूलिया ने उसे देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाई, पर जब गुनावन ने उसके पैर छुए वो कांप गई। तू गेरी है ना? मेरा बेटा गेरी। गुनावन की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। सालों की जुदाई एक पल में मिट गई। मिलने के बाद गुनावन ने माँ से पूछा, माँ, मास्की कहाँ है? आपने बताया नहीं। जूलिया ने आह भरते हुए कहा, वो अब बड़ा आदमी बन गया है बेटा, लेकिन अब वो मुझे माँ नहीं कहता है। गुनावन की मुट्ठी भिंच गई। जिस माँ ने उसे पाला उसके साथ ऐसा सलूक नहीं माँ। अब कोई और नीचा नहीं दिखा सकेगा तुम्हें। अगले दिन गुनावन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सामने शहर के सारे जो पत्रकार थे, अमीर लोग थे और कारोबारियों की भीड़ थी। उसने मंच पर जाकर कहा, आज मैं अपनी असली माँ से आपको मिलवाना चाहता हूँ। वही माँ जिसने मुझे जन्म दिया, त्याग किया और आज भी गरीबों की सेवा करती है। यह है जूलिया, मेरी माँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जूलिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर ये आंसू गर्व के थे। उसी कार्यक्रम में फेनी, जो अब चुपचाप मास्की के साथ बैठा हुआ था और वह कह रहा था कि ये मेरा भाई है। दूसरी ओर जब कैमरे जूलिया की ओर मुड़े, मास्की का चेहरा उतर गया। फेनी फुसफुसाया, क्या ये वही औरत है जिसे तुमने कहा था कि वो मर चुकी है? सच सबके सामने आ चुका था। गुनावन ने मास्की की ओर देखा और कहा, भाई, तुमने माँ को छोड़ा, लेकिन माँ ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अब वक्त है कि तुम सिर झुकाकर माफी मांगो। मास्की रो पड़ा। वो मंच पर गया, माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मैंने गलती की है। मैंने आपको अपमानित किया है। मुझे माफ कर दो। जूलिया ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ का दिल कभी नाराज नहीं रहता। जब तू लौट आया है, सब ठीक हो गया है।
उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मास्की ने अपनी गलती सुधारी, फेनी ने भी अपनी माँ से माफ़ी मांगी। गुनावन ने माँ को अपनी शहर में अपने बड़े घर में रखा। अब वो गरीब नहीं थी पर उसकी सादगी वैसी ही रही। वो हर रोज अपने आंगन में बैठकर कहती, पैसा नहीं प्यार ही सबसे बड़ा धन है। और जब लोग उससे पूछते, आपको कैसा लगता है अब अपने दोनों बेटों को देखकर, वो मुस्कुराती और कहती है, अब मेरा दिल शांत है, माँ का प्यार आखिर जीत गया। इस प्रकार का दोस्तों ये दिल को छू जाने वाला ड्रामा है, जिसमें एक माँ का प्यार आप लोगों को देखने को मिलता है और ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। Aku adalah seorang ibu ड्रामा, जिसको नेटशॉट के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर रिलीज कराया हुआ है। साथ ही नेटशॉट का जो डिनोशिया का जो ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी इस ड्रामे को रिलीज कराया हुआ है। तो वहाँ पर भी आप लोग इस ड्रामे को जा कर के देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, जिसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से एंजॉय करना चाहिए।